प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। विवेक श्रीवास्तव ने तो बोल दिया है कि असली इज्जत वो होती है जो राजीव गांधी को मिली थी। अभी तो ये सिर्फ दिखावा है, ये कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है, ये अमेरिकन इंपीरियलिज्म है। देखिए, ऐसा है कि इंपीरियलिज्म भारत ने ना कभी बर्दाश्त किया है ना बर्दाश्त करेगा। प्रधानमंत्री मोदी अकेले वो शख्स हैं जो रशिया के सामने भी, चाइना के सामने भी और अमेरिका के सामने भी विस्तारवाद पे अपनी राय बिल्कुल स्पष्ट रख चुके हैं। और हम ही वो देश हैं। ईरान ने आते के साथ ट्रंप ने प्रतिबंध लगा दिया। इज्जत क्या होती है बताऊं आपको? ईरान पे आते के साथ ट्रंप ने प्रतिबंध लगाया और हम ईरान से अभी भी ऑयल ले रहे हैं। हमने ऑयल और एनर्जी में अमेरिका से समझौता करके हम आए कि हम आपसे भी ऑयल एनर्जी लेंगे। हमारे देश की ताकत आप समझते ही नहीं है कम्युनिस्टों। आप तो एक्सटिंक्ट स्पीशीज होते जा रहे हो, तो आपको पता नहीं पंतजलि ने इतना समय क्यों दे दिया। आपकी राय तो यही है कि जहां जहां आप थे वहीं से आप साफ हो रहे हो। भारत में सिमट गए हो, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। मुझे अमेरिकन का एंडोर्समेंट नहीं चाहिए इस मुल्क में। आज विश्व का कोई नेता इग्नोर नहीं कर सकता। इंडिपेंडेंट कंट्री। ओ भैया, बीच में मत बोलिए ना, बहुत। अरे मुझे आपके क्यों मुझे बोल रहे हैं? बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपके बीच में नहीं बोल रहा था ना। मैं भी कह रहा हूं कि भारत रणनीतिक और सामरिक दृष्टि से आज विश्व का कोई नेता हमारे प्रधानमंत्री को और हमारे देश को इग्नोर नहीं कर सकता। रिस्पेक्ट तो देनी ही देनी है। और ये टेस्टिमोनी ऑफ द फैक्ट है कि 1 महीने के अंदर पश्चिमी देशों में सिर्फ भारत से मिल रहे हैं ट्रंप। सिर्फ, ये कोई मजाक का विषय नहीं है। और झूठ मूठ का अच्छा चीज जब चल रहा हो ना, तो उसमें विघ्नकर्ता का काम मत कीजिए आप लोग। आप हो गए कांग्रेस पार्टी, ये दोनों का तो डीएनए एक ही हो गया है। ताला कम्युनिस्ट क्यों बुलाएं आपको? इनको भी कांग्रेस ही नेता लेफ्ट मत लिखिए। अब लेफ्ट और कांग्रेस एक ही हो चुकी है, तो एक साथ लिख दीजिए अल्ट्रा मार्क्सिस्ट, चाहे कांग्रेसी हो चाहे ये हो। भाई देश के लिए अच्छा काम हो रहा है, देश के लिए एक इज्जत बढ़ी है, देश की प्रधानमंत्री की इज्जत बढ़ी है, लेकिन इनको समझ में नहीं आएगा। करण वर्मा, पर एक चिंता ये भी है कि वहां पर बहुत लोग ये भी खुश हो रहे हैं कि भाई आखिरकार किसी ने अदानी पर सवाल पूछा, वो भी अमेरिका में, और लाजवाब हो गए। उनके पास जवाब ही नहीं था प्रधानमंत्री। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं हवाइयां उड़ गई एकदम, देखिए सकपका गए प्रधानमंत्री जैसे उनसे सवाल पूछा गया। देखिए पद्मजा जी, जब दो देश के हेड्स मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं, उसमें किसी इंडिविजुअल की बातचीत करना उस जगह की गरिमा को गिराना है, और वही प्रधानमंत्री ने ठीक वही जवाब दिया। और दूसरी बात, ये अडानी से जो इसको लिंक कर बैठते हैं बाहर, अब बीच में मत बोलिए विवेक जी। FCPA जो हटाया यूएस ने, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, ये डोनाल्ड ट्रंप ने 2012, 1995 तब से इंटरव्यू देते आए हैं कि ये हट जाना चाहिए। इनफैक्ट अपने पहले टर्म में हटाने के बहुत करीब थे ये। तो क्या तब से इनको अंदेशा हो गया था कि एक दिन मैं अडानी जी को बचाने के लिए इसको माफ करूंगा? अच्छा, दूसरी बात देखिए, फंस कैसे जाते हैं। कभी कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री इतने कमजोर हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आगे बिल्कुल झुके हुए हैं, और कभी कहते हैं ये इतने शक्तिशाली हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के जरिए FCPA पार करा करके इन्होंने अदानी को संरक्षण दे दिया। तो भाई पहले फैसला कर लो, ताकतवर है कि कमजोर है। आप जरा पद्मजा जी मुझे जरा सिलसिलेवार तरीके से 2 मिनट जरा जवाब देने दीजिए। भ्रष्ट हैं, भ्रष्ट। अरे विवेक जी ने कहा भ्रष्ट हैं। देखिए विवेक जी फंस कैसे जाते हैं। कहते हैं पूंजीवादियों से मुझे चिढ़ है। बिल्कुल चिढ़ होनी चाहिए भाई। केरला का क्या हाल आपने कर दिया, आज सुप्रीम कोर्ट में जा जाके कह रहे हैं बैंक्रप्सी के करीब है, और बंगाल का आपने 36 साल में क्या हाल कर दिया। तो आपको अगर नफरत है तो ये नफरत बहुत अच्छी है। फिर इन्होंने कहा 7th फ्लीट 1971 के युद्ध में यूएस ने भेज दी थी। सोचिए जरा, इंदिरा गांधी जी के समय, मैं उनकी इज्जत कुछ वजहों से भले ही करता हूं 71 युद्ध में, पर उस समय हमारी यह स्थिति थी कि यूएस हमारे विरुद्ध 7th फ्लीट भेज रहा था बे ऑफ बंगाल में। तो यानी हमारे किस तरह के रिश्ते थे तब यूएस से, और आज यूएस ऐसा करने की सोच सकता है? आज हमारे रिश्ते कैसे हैं यूएस से? और एक और बात मैं बताऊं, जो सुरेंद्र राजपूत जी बोल रहे थे ट्रेड के बारे में, इनको मैं बता दूं, यूएस का ट्रेड डेफिसिट है इंडिया से $36 बिलियन का। पिछले वर्ष $36 बिलियन था, इस वर्ष $48 बिलियन है। पद्मजा जी, मैं इस पर जरा कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूं आपको। 17 फरवरी 2014 को जब आखिरी अंतरिम बजट पेश किया था यूपीए की सरकार ने, तो तब के फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बात कही थी कि आज हमारा जो एक्सपोर्ट टारगेट है टू यूएस वो मिस हो गया है, $326 बिलियन, और हमारा ट्रेड बैलेंस केवल 8 बिलियन है। 8 बिलियन ट्रेड डॉलर से बढ़कर आज $47 बिलियन पे अगर आएगा, तो डोनाल्ड ट्रंप को कुछ तो दिक्कत होगी, वो नेगोशिएट करने के लिए कुछ तो बात करेंगे भाई। ये तो सलाम करना चाहिए इस सरकार को जिसने 10 साल में 6 गुना कर लिया ट्रेड बैलेंस यूएस से। तो जरा कॉन्टेक्स्ट में अगर हम समझे, 2 अत्यंत शक्तिशाली लोकतांत्रिक हेड्स हैं जो कि बार बार चुने गए हैं, और दोनों में कई चीजें कॉमन है पद्मजा जी, आप समझना होगा जरा। डीप स्टेट के विरुद्ध, रूल ऑफ लॉ के साथ, प्रो मार्केट होना,
तो और टेररिज्म पे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, और वही हमने देखा था वो राणा के एक्सट्रेडिशन से लेकर बांग्लादेश में कोई हस्तक्षेप नहीं, डीप स्टेट का कोई लेना देना नहीं। तो ये बहुत पॉजिटिव है कई मायनों में, जहां से मैं देखता हूं। और यहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं था